Mr. Raj, sir, grab a mic from there, sir. Thank you so much. Thank you so much for your time today, Raj sir. सबसे पहले ये बताइए कि मैंने जो थोड़ा बहुत कहा वो सटीक था या उसमें गलत कुछ कहा मैंने लव एक्सचेंज के बारे में? बिल्कुल सटीक था, क्योंकि ये फिल्म इसी बारे में, ये कहानी बिल्कुल सही कहा आपने जी। शादी करना बहुत एक आसान बात हो गई है आजकल। एक पेन की ज़रूरत है और रजिस्टर मैरिज हो जाती है। लेकिन इस फिल्म में हम ये बता रहे हैं कि मैरिज इज़ नॉट जस्ट अबाउट टू पीपल, इट्स अबाउट टू फैमिलीज, टू कल्चर्स, एंड you have to know your in-laws, their relatives, neighbors, maybe even the pets. Of course. So ये कहानी दो लोगों के बारे में है, सिद्धार्थ साठे और शन्नो कपूर। ये लोग ऑफिस में मिलते हैं, इनको प्यार हो जाता है, लेकिन ये लोग अपने माँ बाप को बताने से पहले, इनके माँ बाप को पहले ही पता चल जाता है इनके जासूसों के थ्रू कि हमारे बच्चे डेटिंग कर रहे हैं। और डेटिंग ये वर्ड इज़ आई थिंक लीगल सो फार एज आई नो, लेकिन एक बड़ा रेड मार्क आ जाता है कि डेटिंग चल रही है हमारे बच्चों की। तो वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि इन बच्चों को, दोनों का मकसद एक ही है कि इंटर कल्चरल मैरिज नहीं करना है। पंजाबी को पंजाबी के साथ शादी करना है, मराठी को मराठी के साथ शादी करना है। तो इनको कैसे अलग करें? तो एक चैलेंज थ्रो करते हैं इन बच्चों पर कि तुम अगर शादी करना चाहते हो तो पहले एक दूसरे के कल्चर्स को समझो। और ये चैलेंज होता है कि 3 महीने हमारा जो हीरो है सिद्धार्थ सिड, ये कपूर खानदान में रहेगा, और 3 महीने हमारी जो हीरोइन है शन्नो कपूर, ये साठे फैमिली में रहेगी। तो क्या वो ये चैलेंज में सफल होते हैं? क्या माँ बाप सफल होते हैं कि इन दोनों को सेपरेट कर दे, जुदा कर दे? और क्या ये लोग कन्विंस कर पाते हैं अपने माँ बाप को कि हम एक दूसरे के साथ फिर भी रहेंगे, एक दूसरे के कल्चर्स को समझेंगे, और आपको भी समझेंगे, नेबर्स को भी समझेंगे, फ्रेंड्स को भी समझेंगे, पेट्स को भी समझेंगे? होते हैं somewhere or another. I've always found this to be true for any kind of storyteller. ये थोड़ा रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, थोड़ी सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके लिए? नॉट रियली, क्योंकि मैं एक मुंबईकर हूँ और मुंबई में ये आम बात है कि इंटर रिलीजन मैरिजेस या इंटर कल्चरल मैरिजेस होते रहते हैं। हाँ, दूसरे पार्ट्स ऑफ इंडिया में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुंबई इज मुंबई। Fantastic. Can we have a round of applause for that? The director Raj Shetty, everybody. All right, अब मैं बुलाना चाहती हूँ उन्हें जिन्हें कॉन्सेप्ट और स्क्रिप्ट और आइडिया इतना पसंद आ गया कि उन्होंने डिसाइड किया कि पिक्चर में पैसे डाले जाएंगे। Can I please invite up on the dais producer Nadia Ali Shirazi, please? Nadia, what was it about this story, this film that wanted you to make this a reality? Okay, first of all, hello everybody. Hi, nice to see you all again. I'm by profession, I'm actually a fashion designer. So as we can tell, okay, it's very fashion forward. So I did have it in the pipeline that I was actually looking for a good script, and right. I thought I would be like a producer in the future. Yeah. I hope everyone can hear me. Yeah. So then I came here. And I met Mr. Raj Shetty through a common friend of mine, and I liked the script so much that I fell in love with it. And I like India for some reason. I love the cultures, the colors, and everything. So I decided to go ahead and do this project. All right. So, will there be any creative inputs from you that we'll get to see in terms of the styling in this film? Some of my costumes have been used, but the rest he rejected. Yes. The rest he didn't like. No. It was left to the. And the stylist who's Vivek, he did the rest of the other job, but I was giving my input for fashion. Fantastic. Well, thank you so much, everybody. Round of applause for the producer, Nadia, everybody. रखना चाहते हैं, जैसे कि आप कह रहे थे कुछ समय पहले कि इस मूवी के असली हीरो, असली नायक आपकी मूवी की म्यूजिक टीम है। जी बिल्कुल। तो क्या हम जरा म्यूजिक टीम से परिचय कर सकते हैं? जी बिल्कुल। हमारे म्यूजिक डायरेक्टर जयदेव जी,
पंजाब में दो ही चीज फेमस है, एक ब्लैक दाल और एक जयदेव जी। और पंजाब में ब्लैक दाल और जयदेव जी, और पूरे हिंदुस्तान में कुमार साहब। लिरिसिस्ट कुमार एवरीबॉडी। यही है कुमार भाई जी, आ जाइए कुमार साहब, प्लीज आ जाइए। गाने भी सबने सुन लिए इधर, और राज जी ने जो फिल्म के बारे में बोला, मेरे को लगता है ये हार्ट टचिंग फिल्म है एक बहुत। और जब मैंने स्टोरी सुनी थी इनकी, तो आई फील मेरे को बहुत इतना इंस्पायर हो गया था मैं, और मैंने उसी शाम जाके कुमार को पकड़ लिया कि भाई ये काम करना है हमने। और कुमार बोला जहाँ है, आधे घंटे में हम पहुँच गए थे इनके पास, एंड वी स्टार्ट द वर्क। कुमार सर के बारे में एक बात बताऊं आपको सर, हम रेडियो स्टेशन में जितने भी गाने हम चलाते हैं ना, राजी जितने भी गाने चलाते हैं उन सबकी रिपोर्ट बनती है महीने के एंड में कि किसने कितने क्या क्या गाने बजाए और कितनी बार गाने बजे हैं। एक अलग सेक्शन होता है कुमार, उसमें सारे कुमार के गाने, कुमार रिटन इन ऑल कैपिटल लेटर्स। थैंक यू। सो मैं अभी देव से कुछ दिनों पहले मैं बात कर रही थी कि ये एग्जैजरेशन नहीं होगी अगर मैं कहूंगी कि अगर आपने गाने लिखने बंद कर दिए आज की डेट में, आधे गाने ऑफ एयर हो जाएंगे क्योंकि होंगे नहीं गाने बजाने के लिए। सो व्हाट वाज द एक्सपीरियंस राइटिंग सॉन्ग्स फॉर लव एक्सचेंज? लव एक्सचेंज स्टोरी की जहाँ तक बात है ना, तो जयदेव भाई ने स्टोरी सुनी है, ठीक है, मैं स्टोरी सेक्शन में बैठता नहीं हूँ। भाई ने स्टोरी सुनी, मैं इम्पेशंस आदमी हूँ, मोमेंट्री, मुझे लगता है मैं स्टोरी में बैठूंगा तो ज़्यादा करप्ट हो जाऊँगा, स्क्रिप्टेड हो जाऊँगा और डायरेक्टर के हिसाब से चलना शुरू कर दूंगा। तो मेरे अपने रास्ते में अपने रास्ते से गाना लिखना चाहता हूँ, तो मैं स्क्रिप्ट में कभी बैठता नहीं। जयदेव भाई आए, बोलते एक पिक्चर है कुमार करनी है, ऐसा है, मतलब थोड़ा सा सिस्टम बजट का आया था बीच में। मैं कहा अच्छा भाजी ये देखो, आपको पूछना नहीं चाहिए मुझे बजट का, क्योंकि फैमिली जयदेव कुमार जी बड़े भाई हैं मेरे और पंजाब के लेजेंड है, और हिंदुस्तान में पंजाब से कोई उभरा हुआ संगीतकार है तो यही है। और इन्होंने बहुत अच्छी मेलोडी पंजाब में दी, और अगर हिंदुस्तान में इंडियन म्यूज़िक भी 4 गाने दिए, चारों सुपर हिट हैं। जुदा है, नागिन डांस गाना बहुत बड़ा हिट हुआ था। तो इनके साथ काम करना लाइक प्रोफेशनल लेवल पे नहीं है, इज़ लाइक ए फैमिली। जब मैं इनके साथ काम करता हूँ मेरे काम में भी निखार आता है, क्योंकि इनकी कॉम्पोजिशन मेरे लिस्ट को उठाती हैं ऊपर। और मुझे लगता है कि जो ये पिक्चर के गीत बने हैं, जयदेव कुमार जी के अलावा मैं ये पिक्चर के गीत नहीं बना सकता था किसी के साथ। जयदेव सर, हाँ जी, सॉरी प्लीज, हो गया कुमार साहब। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सब सिंगर्स का, और कोरियोग्राफी सर कमाल की है, बहुत अच्छी। ये गाने जो म्यूजिक दी है जयदेव जी ने, ये कमाल के हैं। उसमें कुमार जी जुड़ गए तो 4 चांद लग गए। लेकिन बिना अरविंद ठाकुर के ये गाने मतलब ना इतने अच्छे दिख सकते, ना इतने अच्छे दर्शा सके हम लोग पब्लिक को। तो आई वुड लाइक अरविंद ठाकुर जी, हमारे जो कोरियोग्राफर है, हम यहाँ पे प्लीज आइए। सुपर्ब कोरियोग्राफी, एंड अगेन आई विल से इस साल के बाकी सब गानों से अच्छा था। और अभी हम क्या करेंगे ना, अभी हम जयदेव सर की म्यूजिक टीम से मिलने से पहले, राज सर माइक आपके पास ही आप ले लें अगर वापस। जो नए चेहरे आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इस मूवी में, चलिए जरा उनसे भी मीडिया की मुलाकात करा दे, क्या कहते हैं आप? डन। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मोहित मदान एवरीबॉडी। मोहित मदान। राज सर, इससे पहले कि मोहित कुछ कहें, आप इनके बारे में कुछ बताइए, कहाँ मिले आपको? मोहित और मेरी मुलाकात जैसे डायरेक्टर और एक्टर की मुलाकात हमेशा प्रोड्यूसर के ऑफिस में होती है। तो मेरी और मोहित की मुलाकात एक प्रोड्यूसर के ऑफिस में हुई थी जी। तो जब मैंने ये स्क्रिप्ट उस प्रोड्यूसर को नरेट की थी तो उस प्रोड्यूसर को बहुत पसंद आई थी, और उस प्रोड्यूसर ने ऑलरेडी मोहित को माइंड में रखा था कि मोहित को कास्ट करना है एज अ हीरो। तो कुछ महीनों के बाद एज यूजुअल जैसे बॉलीवुड में होता है, वो प्रोड्यूसर कहीं और चला गया। ऑफ कोर्स। तो बचे सिर्फ मैं, डायरेक्टर और एक्टर मोहित, और हमारी स्क्रिप्ट जो लिखी गई थी बाय माधुरी वैद्या, रिटन द स्टोरी। शी इज इन एम्स्टर्डम राइट नाउ, बट शी इज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस लॉन्च टुडे। और तो मोहित और मैं सोचने लगे कि भाई डायरेक्टर तो है, स्क्रिप्ट है, एक्टर भी है, अब क्या करें? तो मैंने कहा कि अब वही करना है जो सब लोग करते हैं, प्रोड्यूसर ढूंढना पड़ेगा।
तो मोहित ने कुछ यहाँ वहाँ कुछ कोशिश की और उसने कहा कि मेरी एक दोस्त है दुबई में जो फिल्म बनाना चाहती है, जो बॉलीवुड में इन्वेस्ट करना चाहती है। तो मैंने मोहित को बोला कि हम लोग को दुबई जाना पड़ेगा कि वो इधर आने वाली है। तो उसने कहा नहीं, थोड़ा काम सिंपल है, वो इधर आ रही है। तो देन वी मेट नाडिया जी। और फिर मैंने नाडिया को स्क्रिप्ट नरेट किया। फॉर्चुनेटली नाडिया को पसंद आई स्क्रिप्ट और रेस्ट इज हिस्ट्री। I think मोहन मदान का इस पिक्चर को सबसे ज्यादा हक है। हाँ, More than anybody else, I think it's thanks to him. उसका नाम ऊपर लिखा देना चाहिए, above winds of entertainment के ऊपर भी। तो thank you for getting the producer to India. No, thank you for making a beautiful film. मोहित डेब्यू कर रहे हैं बड़े पर्दे पर, पहली बार नजर आएंगे। कितने डरे हुए हैं ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10? कितने नर्वस, कितने एक्साइटेड? 11 of course you डरा are. हुआ भी और एक्साइटेड भी। Fabulous. फर्स्ट फिल्म एंड पहली बार अपने आप को इधर देखा मैंने, तो आंसू भी आए और थोड़ी हंसी भी आई। बट टीम वाज फैंटास्टिक। अगर टीम अच्छी नहीं होती ना, देन आपको पता है कैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू आवर डायरेक्टर मिस्टर राज शेट्टी, आवर प्रोड्यूसर मिस नादिया, फॉर ट्रस्टिंग मी एंड देन ट्रस्टिंग अस। Fantastic. And beautiful team, music, choreography, everything was superb from the first day till today. And एक ही रिक्वेस्ट है, सपोर्ट करो यार। फिल्म इंडस्ट्री से नहीं हूँ मैं, so एक न्यू कमर from outside, as much support as we can get for all our team. Thank you so much. I just want to add one or two lines in this. जब हम ये स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे थे तो मोहित ने बोला कि क्या मुझे इसके लिए क्या प्रिपरेशन करना पड़ेगा, मतलब मुझे जिम जाना पड़ेगा, बाइक सीखना पड़ेगा या कुछ स्टंट्स सीखना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि नहीं, ये ना तुम्हें जिम जाने की ज़रूरत है, ना बाइक सीखने की ज़रूरत है और ना मार्शल आर्ट्स सीखने की ज़रूरत है, एक्टिंग कर लो। और जो दूसरा नया चेहरा जिसे हमने एक्टिंग कराई है, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग द वाइवेशियस फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, ज्योति शर्मा। जी भर के डांस किया है ज्योति आपने मूवी में, जी भर के नाचा है। सिर्फ नाचा नहीं है, इनकी एक और खूबी है ज्योति शर्मा की कि मुझे पता नहीं कितने लोगों ने शोले देखे? सबने देखी है सर शोले। अच्छा, तो फिर बसंती को जानते ही होंगे आप लोग। ठीक है, अभी मैं माइक इनको दूंगा, पता नहीं मुझे वापस कब मिलेगा। ज्योति आपकी इन्वॉल्वमेंट कैसे हुई लव एक्सचेंज में? आप राज से कहाँ मिली, कैसे मिली? वेयर डिड दिस स्टार्ट फॉर यू? जैसे अभी सर ने कहा कि प्रोड्यूसर के ऑफिस में मुलाकात हुई हमारी जी, एंड थ्रू माय मैनेजर आई मेट राज सर, एंड द मोमेंट आई मेट हिम, मोहित, नादिया, आई वाज इन लव विद दीज 3 पीपल। दे आर जस्ट अमेजिंग। मतलब स्क्रिप्ट ठीक है सुना, लेकिन उससे पहले इनसे ही प्यार होगा कि हाँ ठीक है, आप इनके साथ काम करना ही करना है। सो यस, लेटर फिर सर ने मुझे नरेट किया कि क्या स्क्रिप्ट है, एंड आई लव्ड इट, आई जस्ट लव्ड इट, सो इट वाज लाइक दैट। और ये बताइए इस बात में कितनी सच्चाई है जो सर अभी आप पे उंगली उठा रहे हैं कि माइक दे दिया से वापस कब मिलेगा मुझको? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे वापस अभी तो सर 30 सेकंड तो है सब बेचारी को। नारिया हैज समथिंग टू से कि अभी माइक वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई भरोसा नहीं है इस बात के ऊपर। नहीं मिलेगा, बट जोक्स अपार्ट, मोहित और ज्योति की एक बहुत खास बात है जो हर न्यू कमर को सीखनी चाहिए कि जिस तरह की स्क्रिप्ट थी और जिस तरह डायरेक्टर उसे दर्शाना चाहता था, ये लोग बिल्कुल उस पर खरे उतरे हैं, क्योंकि दैट क्रेडिट गोज टू बोथ मोहित एंड ज्योति, क्योंकि जिस तरह मैंने उनको नरेट किया और जिस तरह के कैरेक्टर मैं चाहता था कि इस तरह उसे शेप अप होना चाहिए, दे वर फैंटास्टिक स्टूडेंट्स। उन्होंने अपनी ज़्यादा अपना एंगल, अपना इनपुट या मतलब जो भी वो एक्टिंग क्लास से सीख के आए हैं वो सब उन्होंने सेट के बाहर ही रखा और अपने कैरेक्टर में पूरी तरह से मतलब उसको निभाया। सिद्धार्थ साठे, ही इज़ नॉट फ्रॉम इंडिया, मोहित हैज़ बीन बॉट अप इन न्यूजीलैंड, तो
सिद्धार्थ साठे जो मुंबईकर है, उसका रोल उसने इतनी अच्छी तरह से निभाया है कि जब आप देखोगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये मुंबई का नहीं है. दैट्स अ ग्रेट compliment to him. And yeah, I'm talking about you also. Don't worry. Yes, I'm getting there. ज्योति शर्मा के बारे में शायद ये शाम कम पड़ेगी उसके बारे में बोलने के लिए, क्योंकि वो जैसे ही सुबह आती थी, शी वॉज लाइक अ फ्रेश ऑफ I mean, a breath of fresh air. As soon as she came on the set, she'll wish everyone, she'll get everyone's spirits high. Fantastic artist to work with. और एक बात जो मुझे नहीं पता था ज्योति के बारे में, कि she is a fabulous dancer. Yes, we can tell. And I think Arvind ji will vouch for that. I think you can speak about her dancing because she wants some compliments. सर नाम भी उनका ज्योति है, वो आते ही सेट पर ऑब्वियसली उजाला तो होना ही है. ठीक ठाक कर लेती है. But both have done tremendously well on both of my songs. They've just done amazing justice to my songs. Who's better though? Who's better? I prefer Mohit. No. As practically speaking, I've choreographed a lot of people, whoever it is. Yes. I don't want to name it, but he's not a tremendous dancer. I'm not telling it. But being sick with the slip disc, he put 100% effort to it. Jyoti has been an amazing support to it, which you call as a couple. Yeah. Which is a great factor for this film, which I could see, okay, the both characters united with their characters. Like, you know, the type of role they're playing in the film. They're supporting each other. Yeah. I've seen it on the film because, see, basically, I would see like, हाँ ठीक है, मेरा गाना है, मुझे चाहिए अच्छा डांस चाहिए. I don't see like your good luck or bad luck, non-dancing or something. But they were supporting each other. मोहित पूरा कोशिश करेगा कि इंजेक्शन लेके आया सेट पे. उसके बाद वो सेकंड इंजेक्शन ये देती थी कि मोहित टेंशन ना कर, तू कर रहा है, मस्त कर रहा है, अच्छा कर रहा है. And they have done amazing. Literally खून पसीना एक करके. Hats off. Seriously, I must have done 50%. Yeah. They did 100% to my choreography. Fantastic. And I love them. I love Raj. I love Sir for that. I love Kumar for that. For the amazing songs they have given to me. And obviously Nadia. Thank you. Yeah. That's amazing for them. Fantastic. Nadia, can I have you back on up on the dais? I'm just loving that jacket, by the way. Can I just say? छोटा मुंह बड़ी बात. Alright, Raj, but I also wanted to talk about आपकी जो बाकी की cast है movie में. You have a stellar star cast, except the leading pair. So please हमारे मीडिया को उनके बारे में भी बताएं. बिल्कुल. हमारे फिल्म में हीरो मोहित मदान है, हीरोइन ज्योति शर्मा है, लेकिन हमारे सपोर्ट कास्ट इतनी स्ट्रांग है कि आई एम सो प्राउड दैट ये सब लोग मेरे फिल्म में उन्होंने मतलब दे डिसाइडेड टू एक्ट इन माई फिल्म. ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है. और मैं नाम लेना चाहूँगा मनोज पावा जी का, जो ज्योति के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, मिस्टर कपूर. दर्शन जरीवाला जो मोहित के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, मिस्टर साठे का रोल. उनके साथ है नीलू कोहली जी और शमा देशपांडे जी और राजू खेर जी. इन पांचों सीनियर एक्टर्स ने मुझे इतना सपोर्ट दिया और उन्होंने अपना काम इतने ब्यूटीफुली निभाया है कि जहाँ पर कॉमेडी की ज़रूरत थी दे वर फैंटास्टिक, और जहाँ पर इमोशनल सीन्स थे मैं अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा. जब आप फिल्म देखोगे आपको खुद पता चलेगा कि मेरे हिसाब से दिस इज़ देयर बेस्ट परफॉर्मेंस सो फार. Alright, तो ये तो हाँ प्लीज. और जितने भी दूसरे एक्टर्स थे इस फिल्म में, हर एक ने अपना जो रोल ऐसे निभाया है कि इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस. दैट्स व्हाई सब ने सपोर्ट किया मुझे, इसलिए मैं ये फिल्म 24 दिन में कंप्लीट कर सका, 24 डेज में. दूसरे एक्टर्स में से हबीब एदरुस जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, और रूपाली है जिन्होंने स्वाति का रोल प्ले किया है.
अद्विक महाजन हैं जो टीवी के बहुत फेमस एक्टर हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है इस फिल्म में। और मैं मेंशन करना चाहूँगा मेरे डीओपी का देवेंद्र गुलाटकर, जो इस साल नागरिक फिल्म के लिए उनको बेस्ट सिनेमाटोग्राफी अवार्ड मिला है। और मेरे एडिटर हैं सुबोध नारकर जो इधर बैठे हैं। मेरे राइटर्स जैसे मैंने कहा माधुरी वैद्या जो एम्स्टर्डम में रहती है, और स्क्रीन पे मैंने और लेखा त्रिलोकिया ने लिखी है, और डायलॉग्स लिखे रवि ने। और हमारे टाइटल सॉन्ग जो है वो मराठी में है, जिसमें हम सारे नाम टाइटल्स देंगे, और उसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं विक्रांत। विक्रांत प्लीज स्टैंड अप एंड टेक अ बॉव। ओके, वन ऑफ द बेस्ट गणपति के जो भजन है, ब्यूटिफुल, सुपर्ब वर्क विक्रांत, सुपर्ब। इस फिल्म को मुझे सपोर्ट मिला है मेरे बहुत अच्छे दोस्त और मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के कंसल्टेंट गिरीश वांकड़े जी। म्यूजिक इज लॉन्चिंग आवर म्यूजिक एंड टिपिंग पॉइंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग आवर फिल्म। और सबसे ज़रूरी बात, एक और जो नाम मैं नहीं भूलना चाहूँगा, और वो है मेरे दोस्त, वो है हमारे इस फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर नवनीत सेजवानी। थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट एंड नाउ और ये सब पॉसिबल है क्योंकि सबको अपने चेक्स टाइम पे मिले, बिकॉज द प्रोड्यूसर वाज गुड। फैंटास्टिक, यस, व्हिच इज अ वेरी रेयर थिंग हमारे इंडस्ट्री में, कि चेक्स आते हैं लेकिन वो सब वेस्ट इंडीज बॉलर जैसे बाउंस हो जाते हैं। तो इस फिल्म में हर किसी को अपने सारे पेमेंट्स टाइम पे मिले। सो थैंक यू नाडिया, थैंक यू सो मच। Nadia, give a huge round of applause for the producer for timely payments. Very good. Now ये तो बात हुई मूवी के डायरेक्टर से. Now let's go back to the music director जयदेव कुमार जी. जयदेव जी, अब जरा हमारा परिचय कराए, because you have some amazing voices इस एल्बम में. जावेद बशीर हो या देव हो, जिन्हें प्यार से बेटा देव बुलाते हैं, मास्टर सलीम. तो आपके साथ इस एल्बम पर कौन कौन है, म्यूजिक एल्बम पर लव एक्सचेंज? म्यूजिक आपने बताया जावेद बशीर साहब हैं और देव इधर आए हुए हैं. मैं चाहता हूँ इधर सिमरजीत कुमार हैं, मेरी वाइफ है, इन्होंने भी बीच में गाया है. ठुमका सॉन्ग में इन्होंने बोलियों वाला पार्ट गाया है. अरे वंडरफुल. और भानु ठाकुर आए हुए हैं इधर. ये जो आप मिक्सिंग चलती है, हमारी मिक्सिंग इंजीनियर है हमारे भानु. बाकी सिंगर्स आपने सुने, देव ने ऑटोमेटिक लव जो है देव ने गाया है जी, और ट्रमेंडस सिंगर है ये. तो हमारी देव के साथ हमारी मुलाकात हुई थी, ये स्ट्रगल कर रहे थे इधर, कुमार जी ने लेके आए. तो मैंने बोला एक दिन कोई ऐसी पिक्चर जरूर होगी जिसमें जय देव कुमार हम तीन होंगे. तो अभी मेरे नाम में ये तीनों दोनों समाते हैं, जय देव कुमार. क्या बात है, क्या बात है. तो जय देव और कुमार सेंटर में खड़े. आप यहाँ आना चाहिए. हाँ जी भाजी. राज सर, एक अभी जैसे आपने जी म्यूजिक को भी धन्यवाद कहा, तो इससे पहले कि हम एल्बम लॉन्च करें हमारे मीडिया वालों के आगे, जी म्यूजिक से आप किसी को स्पेसिफिकली डायस पर अपने साथ? अनुराग वेदी जी या कोई जी से आया है? गिरीश would you join us please on the dais? Girish Vankade ji will take it from here. जी. गुड इवनिंग. मैं इस फिल्म का मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा हूँ. जिस तरीके से जयदेव साहब और कुमार साहब की जोड़ी है, वैसे पिछले 15 सालों से मेरी और राज की जोड़ी है. तो 15 सालों से हम साथ में हैं. जिस वक्त से मैं मल्टीप्लेक्सेस देख रहा हूँ, सिनेमैक्स और पीवीआर, तब से राज मार्केटिंग देखते थे, डायरेक्शन देखते थे, और हर वक्त हमारा ये कहना था कि एक दिन फिल्म बनेगी जो राज डायरेक्ट करेंगे और मैं उसको मार्केट और डिस्ट्रीब्यूट करूँगा. तो आज वो दिन है. मुझे बड़ी खुशी हो रही है. इस फिल्म से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से इसका नरेशन चल रहा था. आज पूरा फिल्म का फर्स्ट लुक होने के बाद इसका पोस्टर लॉन्च हमने अंधेरीचा राजा में किया था. उसके अलावा इसका एक बहुत ही रोबस्ट मार्केटिंग प्लान हम लेकर आ रहे हैं. जिस तरीके से कैंपेन हम क्रिएट कर रहे हैं, करीब 20-25 दिन की बहुत ही रोबस्ट, बहुत ही एग्रेसिव प्लानिंग है, जहाँ पर हम
नए यंग ऑडियंस से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बहुत बड़े ग्राउंड एक्टिवेशंस हम करने वाले हैं, कुछ डिजिटल स्पेस में भी कुछ इनोवेशंस करने वाले हैं, और इसको एक बहुत ही रेप्यूटेड स्टूडियो टिपिंग फिल्म्स इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो मेरी जिम्मेदारी है कि इतनी खूबसूरत फिल्म बनने के बाद इसको अच्छी तरीके से बहुत रिस्पेक्टेबल वे से दर्शकों तक मैं पहुंचाऊंगा, और वो डेफिनेटली इतनी खूबसूरत फिल्म को जब मैं पहुंचाऊंगा तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच। वो कहते हैं ना पुराने दोस्तों के साथ। राज सर के बारे में एक बात बोलना। हाँ प्लीज़। मैं गाने लिखे ना मैंने फिल्म के, इन्होंने मुझे एक शब्द भी चेंज करने को बोला नहीं अभी तक। और जो हमने बनाया गाना उन्होंने वेलकम किया। मेरे को लगता था मेरा एक्सपीरियंस जो था उसका पूरा मैं अपने आप को इस्तेमाल कर रहा था इनकी फिल्म के लिए, कि जब फिल्म ऐसी हो तो मुझे लगता है गाना हीरो होना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। हाँ जी। तो गाने हीरो बनाए आपकी वजह से, थैंक यू वेरी मच। और मुझे चेक एडवांस में मिले, टाइम पे नहीं मिले। दूसरी बात इसमें, दूसरी बात कुमार भाई, जैसे आपका काम इन्होंने आसान किया, तो ये मार्केटर रहे हैं, तो जब मैं मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा हूँ तो सारा का सारा 80% काम ये जानते हैं। तो जितनी आसानी से क्रिएटिव तरीके से जुड़े थे, उतनी आसानी से फिल्म और रिलीजिंग के मार्केटिंग प्लान में भी जुड़े हुए हैं। Fantastic. And well, us at Radio City are also very happy to be a part of your film, to be a part of Love Exchange. और without further ado, I think अब समय आ गया है कि फिल्म के म्यूजिक को मीडिया के आगे अनवील कीजिए। कुमार साहब, म्यूजिक डायरेक्टर जो इन्होंने गाना बनाया, प्लीज विक्रांत आप भी प्लीज यहाँ पर आ जाएं। एंड द डायलॉग जिन्होंने लिखे हैं, प्लीज सर प्लीज आ जाइए स्टेज पे प्लीज। थैंक यू। और एक और नाम जो मैं कभी नहीं भूलता मेंशन करने में, जो मेरी सबसे फेवरेट पर्सन थी इस फिल्म में, वो मेरी आर्ट डायरेक्टर पीकू। Pico, wherever you are, I don't know where you are sitting. Yeah, okay, ठीक है। I think now we can present the music to the media. ये जो दो बड़े बड़े डब्बे हैं, इनको इधर यहाँ बीच में ले आए। लव एक्सचेंज एक लव स्टोरी है जो सिद्धार्थ साठे महाराष्ट्रन लड़का है, शन्नू कपूर जो पंजाबी लड़की है, उन लोगों को अपने जो वर्क प्लेस है जहाँ पे वो काम करते हैं, जिसका नाम है चालू चैनल, वहाँ पर काम करते करते एक दूसरे से प्यार हो जाता है। बहुत खुश है कि एक दूसरे से प्यार हो गया, और लेकिन वो अपने माँ बाप को बताने से पहले उनके जो माँ बाप है वो पहले ही जान जाते हैं कि उनके बच्चे डेटिंग कर रहे हैं। तो ये उनको बहुत डिस्टर्ब होती है बात। तो वो एक ऐसा प्लान बनाते हैं कि जिसमें सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, वो वाली कहावत हो जाती है। इसमें दोनों जो मिस्टर साठे हैं और मिस्टर कपूर वो दोस्त बन जाते हैं।
क्योंकि उनका मकसद एक ही है कि कैसे इस जोड़े को अलग कर दिया जाए। तो क्या सिड और शन्नो इस प्लान में फंसते हैं या इस प्लान को वो अच्छी तरह से निभा के अपने माँ बाप को कन्विंस करते हैं कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। ये लव एक्सचेंज के बारे में कहानी है। इसमें 4 अलग अलग गाने हैं जो बहुत एंटरटेनिंग है। एक क्लब सॉन्ग है जो जिसे डिस्क सॉन्ग भी कहते हैं, एक पंजाबी शादी का सॉन्ग है, एक डांस नंबर है और एक सूफ़ी सॉन्ग है जो थोड़ा इमोशनल सॉन्ग है, और एक सबसे ज़रूरी बात जो हमारे टाइटल सॉन्ग है वो मराठी में है, जो गणेश जी की आराधना में और उनकी पूजा के गाना, एक भक्ति गाना है जिससे हमारे टाइटल स्टार्ट हो रहे हैं। I would just request all of them to go watch this movie. It's a very sweet love story, and it talks a lot about Indian culture and how to, like, you know, keep your thing going and also respect the parents' feelings at the same time. Raj, talking about the USP of the film, what would you like to say? The USP of the film is that whenever 2 people get married, it's not just about those 2 people. It's about your partner's family, your partner's culture, your partner's ways of life, which is very important to understand before you get married to somebody. So that's what our film is trying to portray. That when you get married, it's not just about you and your spouse. It's about your in-laws, your spouse's relatives, your spouse's religion or culture. Everything should be taken into consideration before taking the big leap. That's marriage. Thank you so much. जिस फिल्म में गाने लिखते हैं यूएसपी तो होती है गानों की। गाने हमेशा पिक्चर को सपोर्ट करते हैं। हमारी कोशिश रहती है ऐसे गाने लिखें या म्यूज़िक ऐसा बने जो पिक्चर से पहले लॉन्च होता है म्यूज़िक और थिएटर तक लोगों को लेके जाए। और पिक्चर तो अच्छी बनी है, राज सर ने अच्छी बनाई पिक्चर और नए स्टार कास्ट है, बट हर एक्टर का पहला दिन तो शुरुआत के लिए होता ही है ना। आप क्या कहना चाहेंगे गानों के बारे में? अलग तो मेरे को लगता है कि ये तो आप डिसाइड करेंगे कि ये अलग है या नहीं है। तो हमारे लिए तो एक सॉन्ग जब शुरू करते हैं तो उसको अपनी सोल एंड हार्ट से हमने बेहतर आ सकती है, वो हम कर रहे होते हैं। बट मेरे को लगता है कि फिल्म का म्यूज़िक जो है उसकी यूएसपी है कि कुमार, क्योंकि मेरे को लगता है कि सब न्यू कमर्स थे, न्यू कमर राज जी भी पहली पिक्चर कर रहे हैं, तो मेरे को एक ऐसा बंदा चाहिए था इस फिल्म के लिए जिनके पास पूरा एक्सपीरियंस हो, जिनके पास पूरा तजुर्बा हो, जो इस फिल्म को म्यूज़िक को आगे लेके जा सके। जैसे अभी आपने कहा थोड़ा आपको लगता है कि चैलेंजिंग होता है जब नई स्टार कास्ट होती है टू राइट एंड टू कंपोज, डज इट मेक एनी डिफरेंस और इज देयर एनी स्पेशल थिंग्स दैट वन कीप्स इन माइंड कि हमें इससे कुछ ज़्यादा हमें मेहनत करनी गाना होता है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं गाने को हीरो बनाना चाहता हूँ हमेशा की। अगर वो बेबी डॉल है या चिट्टियाँ कलाई हैं, मैंने किसी एक्टर को ध्यान में रख के नहीं लिखा। जब मतलबी सॉन्ग है या देसी लुक है या मादा लाडला बिगड़ नैना लगियाँ बारिशां, मेरे तो में स्टार नहीं है, मेरा गाना ही स्टार है। मैं उसको हीरो समझता हूँ अपना। हाँ, बड़ा हीरो होता है तो उसको ऑफकोर्स 4 चांद तो लगती हैं बड़े हीरो के साथ, की नज़र में आ जाता है। लेकिन नए स्टार का कास्ट, नई पिक्चर का एक होता है कि आपका म्यूजिक हीरो होना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको थिएटर तक लेके जाएगा। बेबी डॉल अगर रागनी एक्सप्रेस में नहीं होता तो प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी थोड़ी। तो इसलिए गाना अगर अच्छा है, म्यूज़िक अच्छा है, तो स्टार कास्ट को फ़ायदा होता है, पिक्चर को फ़ायदा होता है। मैं भी यही बोलूँगा कि अगर म्यूज़िक बनाया है, अब तो म्यूज़िक बन चुका है, लॉन्च हो गया आज, आई एम वेरी हैप्पी। आप लिया है और अब जैसा आपको अच्छा लगे मेरे को रिस्पॉन्स दीजिए। बाकी तो सोसाइटी से रिस्पॉन्स आता है। हम गाने बनाते हैं, हिट करने वाले गाने, हम अच्छा काम करते हैं, इंसान है बुरा हो जाता है, लेकिन हिट सामने वाले करता है। सक्सेस हमारी पब्लिक में है। जब तक वो गाने सुन के उसको मुकम्मल नहीं करती, तब तक हमारी सक्सेस या हमारे गाने हिट नहीं हो सकते। मैंने जानना चाहेंगे आप दोनों से, जो स्टार कास्ट साथ में आप ही है, किस तरह की फिल्म है ये लव है? स्टार कास्ट ये दोनों, मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट को नचा रहा हूँ। ये पूरे फिल्मों में सब फैमिली पे नचाते, मैं इनको नचा। इन्होंने हमें नचाया है और बहुत ब्यूटीफुली हमें नचाया है। आई मीन आई गेस कोई हमें इतने अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता जितने अच्छे से अरविंद ठाकुर जी ने किया है। सो हे चीयर्स टू हिम। एंड भी आपने पहले भी सुना होगा, द स्टोरी इज़ अबाउट अ सिंपल मराठी फैमिली एंड अ पंजाबी फैमिली, मिडिल क्लास, एंड कैसे एक दूसरे को प्यार होता है एंड अनकन्वेंशनल। इट्स नॉट कि मार धाड़ करके इनको जाके बचा रहा हूँ कि आज
छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल जो आप लोग भी रिलेट कर पाएंगे कि कैसे परिवार वाले दो प्यार करने वालों को जो कि इंटरकास्ट है उनको बोलते कि बेटा चलो अभी दूर हो जाओ। हमारे जो फादर्स हैं दे बिकम फ्रेंड्स एंड वो बोलते हैं इनको दूर करना है। तो तरकीब ये है कि 3 महीने तक मैं जाऊंगा पंजाबी घर में रहने और मैं महाराष्ट्रन घर में एक दूसरे का कल्चर सीखो, साड़ी एंड प्रॉपर अटायर कि मैं एडजस्ट कर नहीं पाऊंगा, ये एडजस्ट कर नहीं पाएंगे, उसके एक दूसरे को छोड़ देंगे। फिर जो क्या होता है आगे वो आपको देखना पड़ेगा 30 अक्टूबर को। एंड उस बीच में जब ये सब होता है ना तो ये हमें नचाते हैं। मैं पंजाबी शादी देखने गया और इन्होंने कहा कि नचाओ, मैंने नचा दिया। क्लब में मिले, इन्होंने कहा नचाओ तो मैंने नचा दिया। फिर इनको एक कोई लड़की आइटम गर्ल मिल गई, इन्होंने कहा उसको भी नचाओ तो इनके साथ नचा दिया। बट आई सिर्फ नचाया इन्होंने और बहुत ब्यूटीफुली नचाया है। बट आई पॉजिटिवली थिंक this is the best album what I've been looking forward. Like whatever entire films I've done or doing or something, they have a very catchy album. Okay, Jaydev is there, Kumar is there. They've done amazing work towards it. They made my work too much easy. कुछ नहीं करना, सिर्फ मुझे नाचना है और इनको नचाना। Life इतना simple हो गया था. And thanks to the production team, Raj, Nadia, everyone. They gave me a total support whatever I want to create. So this is one of the positive film which I'm looking forward to it. And let's see on 30th. And the song's gonna love it. People gonna love it. 100% सबको पसंद आएगा ये. जब FM हो या कहीं पर भी हो, ये गाना ठुमका हो या ऑटोमेटिक लव हो, ये बजना ही बजना है. 100% बजना है. And like our director Mr. Shetty and our producer Miss Nadia has said, it's a clean family entertainer. Yes. Yeah. You can go with your children. You can बच्चों go के with साथ your जाओ, parents, बूढ़ों के साथ जाओ, सबको ये पसंद आएगी. It's a family. It's very फैमिली के clean. साथ जाना चाहिए. This kind of movie you should go with your family and enjoy it. ये बहुत बोलती हैं फिल्म में भी, ऐसी ही हैं. तो ये इनका कैरेक्टर है. इसने थोड़ा मुझे भी सिखाया मालूम. मैं भी थोड़ा कोरियोग्राफर बनते ना इसने मुझे थोड़ा सिखा दिया कि सर ऐसी कुछ कोरियोग्राफी करते रहेंगे ना तो यू नो लाइक no but love these talent and look forward for them. My wishes to them. Okay, and I hope the film rocks. As a newcomer, you rock in this industry. Thank you. Everyone does a better business. Not an amazing business, but people appreciate it. From production team, from producers, from directors, from actors, from every single technician, and they appreciate it. And that's what I wish right now. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. God bless.